रोहतक के सिंहपुरा गांव में काफी समय से विवादित संत रामपाल दास के अस्थायी आश्रम का काम चल रहा था। इस आश्रम को रामपाल के अनुयायियों की ओर से संचालित किया जा रहा था। टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट की ओर से आश्रम के संचालकों को नोटिस दिया गया था, जिसमें अवैध निर्माण को गिराने की बात कही गई थी। शुक्रवार सुबह करीब 8 बजे टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट का अमला सिंहपुरा गाँव पहुँचा। इस दौरान भारी पुलिस बल भी साथ था। प्रशासनिक अधिकारियों ने एक एक कर रामपाल के अनुयायियों को वहां से बाहर निकाला, फिर वहां रखा सामान भी हटा दिया। प्रशासनिक कार्रवाई में बाधा डाल रहे रामपाल के कुछ अनुयायियों को प्रशासन ने हिरासत में भी ले लिया। इसके बाद रामपाल के अस्थायी आश्रम को भी गिरा दिया गया। इस कार्रवाई से रामपाल के अनुयायियों में रोष है। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आर्य समाजियों के दबाव में कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। आज सुबह 8 बजे के तकरीबन यहाँ जो है पुलिस प्रशासन के समेत डिस्ट्रिक्ट टाउन प्लानिंग ऑफिसर जो है, मैडम का नाम शायद है कुछ, जो भी है, वो आए थे और यहाँ उन्होंने 2 दिन पहले नोटिस दिया था। उस नोटिस को जवाब देने के लिए हमने पूरी तैयारी कर रखी थी। हमारे को 1 हफ्ते का टाइम दिया गया था, लेकिन आज सुबह आते ही प्रशासन ने 400-500 पुलिस कर्मियों के साथ में आंसू गैस के गोले और फायर ब्रिगेड की गाड़ी लेके यहाँ हमला बोल दिया और 3 जेसीबीओ के साथ इस पूरे आश्रम की 4 दीवारी को उखाड़ दिया। इसके बीच में जितना भी जो टेम्परेरी अरेंजमेंट जो कर रखा था, शेड लगा रखा था, जो वो शेड भी पूरी तरह से तहस नहस कर दिया। इसके अंदर जो भी सामान था टेम्परेरी अवेलेबल था, जो पानी की टंकियां थी, उन सबको तोड़ फोड़ दिया। 8 बजे प्रशासन यहाँ पे आया था। करीब 500 पुलिस वाले थे और 3 जेसीबी थी साथ में उनके, और उन्होंने अपना एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड सब कुछ उनके साथ में थी और उन्होंने आते ही कार्रवाई शुरू कर दी। यहाँ पे 40-50 हमारे भगत भाई थे, उनको बड़ी मुश्किल से अंदर से निकाला गया क्योंकि उनके ऊपर शेड गिरने का भी बहुत खतरा था, उनकी मृत्यु भी हो सकती थी। तो उन्होंने क्या किया, आते ही सभी भक्तों को एक पुलिस में बस के अंदर भर दिया और बस को थाने में ले गई और यहाँ पे पूरा आश्रम तहस नहस कर दिया। सिंहपुरा में रामपाल के आश्रम के गिरने के बाद आर्य समाजियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने रोहतक के डीसी यश गर्ग से मुलाकात की और सीएम मनोहर लाल खट्टर के नाम एक ज्ञापन सौंपा। समस्त आर्य समाज हरियाणा और गौशाला संघ हरियाणा के बैनर तले सौंपे गए इस ज्ञापन में मांग की गई है कि रामपाल के बाकी आश्रमों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। रामपाल दास का नया आश्रम स्थापित हो रहा था, उसको ध्वस्त किया है। उसके लिए तो हम प्रशासन को धन्यवाद करते हैं आर्य समाज की ओर से। उसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दायर है, चल रहा है, और जो आश्रम इसके पहले करौथा और बरवाला है, उनमें भी बार बार निर्माण कार्य होता रहता है। उस निर्माण कार्य को रोक करके और वहाँ बल्कि समाज के लिए उपकारी कोई भी संस्था जैसे गौशाला वगैरह की स्थापना की जाए। इस पूरे मामले पर हमारा ये कहना है कि जो हरियाणा सरकार है, हरियाणा सरकार को इस तरफ कड़ाई से संज्ञान लेना चाहिए कि उनकी देखरेख में इनके आश्रम बन भी रहे हैं और गिरा भी दिए जा रहे हैं, तो बनने ही नहीं चाहिए। तो ये जो सिंहपुरा का आश्रम दोबारा फिर बना, हमने उसका ज्ञापन भी सौंपा था पहले और बनकर तैयार हो गया, फिर गिराना पड़ा। तो ये गतिविधि साफ दिखाई दे रही है कि ये देशद्रोही आदमी है और ये एक बहुत बड़े षड्यंत्र की इसके अंदर बू है। विदेशी ताकतों का इसको पैसा मिलता है। जो आदमी बाहर रहकर आज गुजारा नहीं कर पा रहा और ये अंदर रह करके करोड़ों रुपए की किताबें प्रचार कर रहा है, फैला रहा है। वहीं रोहतक के डीसी यश गर्ग ने आर्य समाजियों के प्रतिनिधि मंडल से मुलाकात के बाद कहा कि आर्य समाजियों की मांग को आगे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा और इस मामले में आगे की कार्रवाई के आदेश का इंतजार किया जाएगा। जी, समस्त आर्य समाज हरियाणा और गौशाला संघ हरियाणा की ओर से ये ज्ञापन मुझे आज सौंपा गया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम ये ज्ञापन है और मेरे मार्फत को ये अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री तक पहुंचाना चाहते हैं कि जितने भी आश्रम हैं बाबा रामपाल के, यहाँ पे गौशाला स्थापित की जाए। तो उनका ये ज्ञापन मैंने लिया है और माननीय मुख्यमंत्री महोदय तक इनकी बात को पहुँचाना मेरा दायित्व है। वहीं आसन गांव के पूर्व सरपंच राज सिंह ने रामपाल के आश्रम पर बुलडोजर चलाए जाने की कार्रवाई को गलत बताया है। राज सिंह के मुताबिक रामपाल के आश्रम पर कार्रवाई बदले की भावना से सरकार ने की है, जो कि सरासर गलत है। ये संत रामपाल जी का अस्थायी तौर पर आश्रम बना हुआ था, टेंट में, टेंट के तंबू थे। इनसे भी प्रशासन ने इतनी जबरदस्ती क्रूरतापूर्ण इनको ढाया है और कोई पक्का कंस्ट्रक्शन नहीं था, फिर भी
मैडम डीटीपी ने जो नोटिस दिया उसका जवाब देने हम भी साथ गए थे और बोल के आए थे। आप देख सकते हो इसमें कोई वो नहीं। बाबा राम रहीम के पक्के आश्रम है, उनको तो रोड के साथ लगते हैं, अस्सी से आगे, उनको कोई नोटिस नहीं। और यहाँ इस टेंट को भी नोटिस। ये सरकार, ये कहीं न कहीं हमें ऐसा लग रहा है कि बाबा जी ने जाटों का समर्थन किया, इसलिए सरकार इनसे अपनी बदला निकाल रही है। गौरतलब है कि अवैध निर्माण के खिलाफ सूबे के कई इलाकों में प्रशासन का पीला पंजा जमकर चल रहा है। सरकार अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का मन पूरी तरह से बना चुकी है, फिर चाहे वो आम हो या फिर खास। ऐसे में देखना यह है कि रामपाल के बाकी आश्रमों का आने वाले दिनों में क्या होता है। रोहतक से टोटल न्यूज के लिए सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट।